अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू चैटजीपीटी लेसन नंबर 1। अच्छा, इसमें जैसे कि आपको सबको पता है कि एआई जब से आया है उससे जो डिजिटल मार्केटर्स हैं उनको पर लग गया है एआई के आने के बाद। क्योंकि अब जो डिजिटल मार्केटिंग का काम है ये बहुत ही ज़्यादा आसान भी हो गया और बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है। तो आपने चैटजीपीटी और एआई के जितने भी टूल्स हैं उन सबको सीखना है, उनको यूज़ करना है, और अगर आप उन टूल्स को अवाम की तरह यूज़ करेंगे तो आपको उसके जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो अवामी रिजल्ट्स मिलेंगे, और अगर आप उन्हीं टूल्स को खवास की तरह खास यानी स्पेसिफिक अंदाज में एक प्रॉपर मैनर में यूज़ करेंगे तो आपको जो उसके रिजल्ट्स मिलेंगे वो भी इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे और बहुत ज़बरदस्त आपको आउटकम्स मिलेंगे। सो उसके लिए मैं एक छोटी-सी ये वीडियो में आपको दिखाऊँगा कि चैट जीपीटी की मदद से आप किस तरीके से एक पावरफुल और एक अच्छी ऐड बना सकते हो जो कि कन्वर्जन लाने में आपको मदद देगी। सो अब सबसे पहले शुरू करते हैं कि हम चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं और उसके लिए हम एक ऐड को बना सकते हैं, एक ऐड की कॉपी लिख सकते हैं पूरी। सो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब भी आप कोई ऐड बनाएँगे तो उसमें आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत होगी, 4 पीस आपने ये पॉइंट याद रखने हैं। नंबर 1 प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट क्या है, आपने उसको सेलेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है कि आपका क्या प्रोडक्ट है या क्या सर्विस है आपकी। नंबर 2 प्रोस्पेक्ट्स, प्रोस्पेक्ट कहते हैं कौन-सी ऑडियंस है, कौन-सी टारगेट मार्केट है जो आपके प्रोडक्ट को लेने के लिए इंटरेस्टेड है। ठीक है जी। और नंबर 3 उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उन ऑडियंस की क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आपका प्रोडक्ट उनको सॉल्व करके दे सकता है, जभी तो वो आपसे प्रोडक्ट लेंगे। अगर उनकी जो प्रॉब्लम्स है, आपका प्रोडक्ट वो सॉल्व नहीं करेगा, तो वो आपसे प्रोडक्ट लेंगे क्यों? तो 3 पी ये होगा कि आपने अपनी प्रोडक्ट डिसाइड की कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस है क्या। नंबर 2 आपने अपनी ऑडियंस को रिफाइन करना है। नंबर 3 आपने जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी वो प्रॉब्लम्स को देखकर उनको सॉल्व करना है कि आपके प्रोडक्ट के ज़रिए वो प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हो सकती है। और नंबर 4 आपने ऐड रन करनी है, यानी प्रमोशन कैसे करनी है। ठीक है, ये 4 पीस आपने ख्याल रखने हैं जब भी आप कोई ऐड बनाएँगे, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, कोई सी भी आप ऐड बनाएँगे, आपने इन 4 पॉइंट्स का लाज़मी ख्याल रखना है। तो अब हम चैट जीपीटी की मदद से देखेंगे कि किस तरीके से हम इन 4 पॉइंट्स को निकाल कर अपनी ऐड को तैयार करेंगे। सबसे पहले जो चैट जीपीटी आप अगर ऐड बनाएँगे तो सबसे पहले जो हमने कहा था, हमने अपने प्रोडक्ट को डिसाइड करना है, हमारा प्रोडक्ट डिसाइड हो गया। मिसाल के तौर पे मैं अपनी बात करूँ, सो मेरा प्रोडक्ट क्या है कि मैं रेस्टोरेंट की डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, ठीक है जी, फेसबुक एड्स रन करके। अब ये जो मेरा प्रोडक्ट है, फेसबुक एड्स रन करके डिजिटल मार्केटिंग करना, अब मैं ये दूसरों को सिखाना चाहता हूँ। सो मैंने एक सैंपल प्रॉम्प्ट की चेन बनाई है, जिसमें आप देख सकते हैं प्रॉम्प्ट 1, प्रॉम्प्ट 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें तकरीबन 7-8 प्रॉम्प्ट है, एक लाइन वाइज़ ये चलेंगे। हम चैटजीपीटी में एक के बाद दूसरा प्रॉम्प्ट लिखते जाएँगे, हमारी ऐड इस तरीके से एक सॉरी चेन के ज़रिए से कंप्लीट होकर आएगी। सबसे पहला जो प्रॉम्प्ट है उसमें हमने आइडेंटिफाई करना है अपनी ऑडियंस को। सो उसमें ये आप सैंपल देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है गिव मी 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियंसेस दैट वुड बी इंटरेस्टेड इन बाइंग इनसाइड प्रोडक्ट और सर्विस इन कंट्री। आपने चैट जीपीटी से पूछना है कि मुझे ऐसे 10 डिफरेंट ऑडियंस बताओ, जो कि इंटरेस्टेड हो मेरी प्रोडक्ट। अब यहाँ पे जो देख सकते हैं ब्रैकेट में जगह खाली है कि यहाँ पे आपने अपनी प्रोडक्ट को डालना है। आपकी कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है एक्स, वाई, ज़ेड। आपने लिखना है कि मेरी एक खास प्रोडक्ट है और मैं पाकिस्तान या किसी भी कंट्री में मैं मौजूद हूँ, किसी भी शहर में मौजूद हूँ, मेरी प्रोडक्ट को 10 ऑडियंस लेने वाले ऐसे बताओ जो मेरी प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड हो। तो नाउ मैंने इसको चेंज करके अपने प्रोडक्ट और सर्विस के हिसाब से क्या कर दिया कि गिव मी 10 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडियंसेस दैट वुड बी इंटरेस्टेड इन बाइंग माय सर्विस। और मेरी सर्विस क्या है कि फेसबुक एड्स को रन करके रेस्टोरेंट की सेल्स को बढ़ाना, ओके, और नए कस्टमर और ऑर्डर जनरेट करना रेस्टोरेंट्स के लिए। और मैं कहाँ मौजूद हूँ? मैं पाकिस्तान में मौजूद हूँ। तो ये मेरी प्रोडक्ट यानी सर्विस है और मेरी जो कंट्री है वो पाकिस्तान है, और मुझे अब चैट जीपीटी से मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे 10 ऑडियंस बताओ, मेरी कौन सी 10 ऑडियंस हो सकती है। सो नाउ आप देख सकते हैं मैंने चैट जीपीटी से ये सवाल पूछा, तो उसने मुझे इसका क्या जवाब दिया। और मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये चैट जीपीटी 3.5 है, ये फ्री वर्ज़न है, आप भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास 4 है तो बहुत ही आला, अगर आपके पास नहीं है तो आप 3.5 से अपना काम शुरू कर सकते हो। सो मैंने इससे जब ये सवाल पूछा तो चैट जीपीटी ने मुझे 10 ऑडियंस बता दी जो मेरे काम की है। आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट ओनर्स और मैनेजर्स जिनको ज़रूरत होती है अपने रेस्टोरेंट की सेल्स बढ़ाने, ज़ाहिर सी बात है। फूड एंथुसियास्ट, फूड ब्लॉगर्स वगैरह जो है उनको भी ज़रूरत होती है मार्केटिंग के लिए। मार्केटिंग एजेंसीज़ जो मार्केटिंग करती हैं उनको भी हम सिखा सकते हैं, उनके लिए भी काम कर सकते हैं। स्मॉल बिज़नेस ओनर, तो इस तरीके से इसने मुझे तकरीबन 10 मेरी काम की ऑडियंस बता दी कि ये आपकी ऑडियंस है। यानी आप इनको ऐड दिखा सकते हो, अपनी सर्विस बेच सकते हो। मेरी सर्विस क्या है? रेस्टोरेंट के लिए फेसबुक एड्स रन करना। तो मुझे अगर इनमें से कोई नहीं समझ आया तो मैंने दोबारा क्या करना है? दोबारा चैट जीपीटी से पूछना है। देखो प्रॉम्प्ट 2 में ये है कि गिव मी अनदर नंबर ऑफ ऑडियंस, मुझे ये 10 ऑडियंस में से कोई भी समझ में नहीं आया तो मुझे और 10 ऑडियंस दो। मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि मुझे और 10 ऑडियंस दो। देखिए गिव मी अनदर 10, उसने मुझे मज़ीद 10 ऑडियंस और दे दी। अगर आपको फिर भी नहीं समझ, आप बार-बार पूछ सकते हो, आप 100 ऑडियंस निकाल सकते हो। आपको ऑडियंस रिफाइन करने में आसानी होगी। उसमें से आप 1 या 2 या 3 अपनी जो ऑडियंस आपको सबसे बेहतरीन लगती है, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है जी। तो मैंने और मज़ीद 10 निकाली, तो मुझे जो इनमें सबसे अच्छी लगी ऑडियंस वो मैंने एक उसमें से सेलेक्ट कर लिया। मैं आपको दिखाऊँ मुझे जो सबसे अच्छी लगी थी वो कहाँ है? ये जी। ये लीजिए एंटरप्रेन्योर्स लुकिंग टू स्टार्ट रेस्टोरेंट, वो लोग जो कि रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं अभी, पहले से रेस्टोरेंट ऑन नहीं, तो उनके लिए मैं उनको मैं अपनी ऐड दिखाऊँगा, क्योंकि वो लोग क्या है अभी रेस्टोरेंट खोलेंगे तो उनको सबसे पहली ज़रूरत ही मार्केटिंग की और कस्टमर बनाने की होगी। तो ये मेरी अच्छी मार्केट हो सकती है, तो मैंने इनको आगे मज़ीद टारगेट करना है। तो मैंने अपनी ऑडियंस को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। एंटरप्रेन्योर्स वो लोग जो कि रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं। नाउ सेकंड प्रॉम्प्ट की तरफ अगर हम आएँ, तो उसमें देखें यहाँ पे है प्रॉम्प्ट नंबर 3 में कि एक्सप्लेन ऑडियंस मोर। अब मैंने जो ऑडियंस सेलेक्ट की है, यानी एंटरप्रेन्योर लुकिंग टू स्टार्ट रेस्टोरेंट, मुझे और मज़ीद इसकी एग्जांपल्स दो। मैंने अब यहाँ पे देखा ब्रैकेट के अंदर जो खाली जगह थी जहाँ पे ब्लैंक, यहाँ पे मैंने अपनी ऑडियंस को लिखा, जो मैंने ऊपर 10 में से 1 सेलेक्ट की, उसको मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा। तो अब चैट जीपीटी से मैंने ये पूछा कि मुझे इनकी स्पेसिफिक एग्जांपल्स बताओ, तो चैट जीपीटी ने मुझे मज़ीद इनकी स्पेसिफिक एग्जांपल्स बता दी। ये देखिए मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि गिव मी स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स लुकिंग टू स्टार्ट रेस्टोरेंट, कि भाई मुझे उनकी स्पेसिफिक एग्जांपल बताओ, ये कौन लोग हैं जो रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं। तो इसने मुझे बताया कि स्कूल ग्रेजुएट्स हैं जो रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, ये स्कूल ग्रेजुएट हो सकते हैं, ये फूड ट्रक एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं, ये एक्सपीरियंस शेफ जो खाने बनाने जानते हैं वो लोग हो सकते हैं जो अपना रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हैं, जो पैशनेट होम कुक्स हैं जो घर में खाने बनाते हैं वो अपना रेस्टोरेंट का सिस्टम डालना चाह रहे हैं वो लोग हो सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे इसने मुझे
एग्जांपल दे दी, मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि वो लोग जो फिलहाल घर पे काम कर रहे हैं, अब वो रेस्टोरेंट की तरफ आना चाह रहे हैं, तो मैंने ये वाली ऑडियंस पकड़ ली, ठीक है जी। तो इसमें से 10 में से आपने अपने लिए जो आपको बेस्ट लगती है वो सेलेक्ट कर ली। तो मैंने कौन-सी सेलेक्ट की ऑडियंस कि वो लोग जो अब घर पे काम कर रहे हैं पहले से, अब वो रेस्टोरेंट की तरफ आना चाह रहे हैं और मज़ीद अपने काम को ऑनलाइन मार्केटिंग के ज़रिए बढ़ाना चाहते हैं, कस्टमर्स को बढ़ाना चाहते हैं। तो मैंने इनमें से एक ऑडियंस सेलेक्ट कर ली, पैशनेट होम कुक्स, जो होम कुक्स हैं और वो मज़ीद रेस्टोरेंट की तरफ आना चाह रहे हैं। अब नेक्स्ट प्रॉम्प्ट में आए, देखें अभी आखिरी ऑडियंस सेलेक्ट करने का हमारा प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट 4। वो क्या है? हमने कहा कि हमने ऑडियंस तो सेलेक्ट कर ली कि ये हमारी ऑडियंस है। गिव मी द टिपिकल डेमोग्राफिक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट टाइप ऑफ ऑडियंस। जो ऊपर हमने ऑडियंस सेलेक्ट की वो क्या थी? पैशनेट होम कुक्स टर्निंग एंटरप्रेन्योर्स, वो घर पे खाने बनाने वाले जो घर पे खाने बना के बेच रहे हैं, वो रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हैं। उनकी मुझे डेमोग्राफिक्स और कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। डेमोग्राफिक्स मीन कि वो कहाँ पे होंगे, किस उम्र के होंगे, क्या उनके वसाइल होंगे, उनका जो एक एज ग्रुप होगा, एज रेंज होगी, किस एज के होंगे, फीमेल होंगे या मेल होंगे। तो ये डेमोग्राफिक्स सारी चीज़ें ना वो मुझे चैटजीपीटी बता देगा। तो मैंने चैटजीपीटी से पूछा कि मुझे बताओ उनके क्या डेमोग्राफिक्स और कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, इन लोगों के जो कि रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं और अभी फिलहाल घर पे काम कर रहे हैं। तो उसने मुझे सारी चीज़ें बता दी कि उनकी एज रेंज क्या होगी, 25 से 50 साल होंगे, उनके जेंडर क्या होंगे, दोनों जेंडर के हो सकते हैं और क्रिएटिव इनोवेशन, एजुकेशनल बैकग्राउंड उनका क्या हो सकता है। तो उसने पूरा मुझे एक बायर का पर्सोना बना के दे दिया कि जो आपका कस्टमर यानी जो आपकी ऑडियंस है, जो आपकी सर्विस लेगी, उसका पर्सोना कैसा होगा, उसकी एज का रेंज क्या होगा, वो फीमेल होंगे या मेल्स होंगे, उनका बैकग्राउंड एजुकेशनल कैसा होगा। ये कहलाता है बायर का पर्सोना। अगर आप किसी मार्केटर से कहेंगे ना कि मेरे इस काम का बायर पर्सोना बना के दे, वो आपसे हज़ारों रुपए इसी काम के चार्ज करेगा, सिर्फ बायर के पर्सोना बनाने में। नाउ जब एआई नहीं आया था उससे पहले हम ये दिमाग से सोच-सोच के दिन लगा के, हफ्तों भर लगा के हम ये मेहनत करके खुद बनाते थे। आप एआई यूज़ करते हुए आप फ्री में देखिए चैटजीपीटी की मदद से अपने कस्टमर्स का पर्सोना बना सकते हैं, जो आपको आगे जब आप एड रन करेंगे, वहाँ पे आपको इसमें बहुत मदद मिलेगी क्योंकि वहाँ पे आप जब ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने पहले से चीज़ें मौजूद होंगी कि भाई उनकी एज क्या है, उनके जेंडर क्या है, उनकी लोकेशंस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको फिर आगे काम आएँगी। सो अब तक हमने क्या किया दोस्तों, अब हमने जो पहले 2 ऐड बनाने के लिए जो पहले 2 पीस थे वो सेलेक्ट कर लिए। ठीक है? हमारा प्रोडक्ट सेलेक्ट था कि हमने रेस्टोरेंट के लिए मार्केटिंग करनी है, ठीक है? उसके बाद हमने ऑडियंस को रिफाइन करके सेलेक्ट कर लिया। हमारी ऑडियंस कौन से लोग हैं? बहुत से लोग हैं दुनिया में, लेकिन हमने कौन से ऑडियंस को सेलेक्ट किया कि वो लोग जो घर से खाना बनाते हैं, वो रेस्टोरेंट की तरफ आना चाह रहे हैं। ठीक है? उनकी एज वगैरह वो सारी चीज़ें हमें पता चल गई। अब तीसरा जो पी है प्रॉब्लम्स, अब हम उनकी प्रॉब्लम्स को देखेंगे, भाई हमारे पास ऑडियंस तो है, अब उनकी कौन-सी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने चैटजीपीटी को एक प्रॉम्प्ट डालना है, वो प्रॉम्प्ट क्या है मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। जी, आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट है, ये जनरल प्रॉम्प्ट है, आप यहाँ पे अपनी ऑडियंस के हवाले से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। देखिए गिव मी 10 प्रॉब्लम दैट इंसर्ट स्पेसिफिक ऑडियंस फ्रॉम अबव, जो आपने ऑडियंस ऊपर सेलेक्ट किया यानी पैशनेट होम कुक्स, वो आपने यहाँ पे डाल देना है इस ब्रैकेट में। ठीक है? मुझे ऐसी 10 प्रॉब्लम के बारे में बताओ, आप चैट जीपीटी से पूछ रहे हो, जो कि ये लोग एक्सपीरियंस करते हैं, जो मैंने ऊपर सेलेक्ट किए और ऐसी प्रॉब्लम हो जो मेरा प्रोडक्ट सॉल्व भी कर सके। तो इसकी पूरा अगर प्रॉम्प्ट देखिए क्या बोला, गिव मी 10 प्रॉब्लम, मुझे 10 प्रॉब्लम ऐसी बताओ जो ये लोग एक्सपीरियंस करते हैं, जो घर पे खाना बनाते हैं और रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हैं और इनकी ये प्रॉब्लम जो है, ये मेरी सर्विस सॉल्व भी कर सकती है। माय सर्विसेज कैन हेल्प और सॉल्व और रेमेडी। और ये भी ज़हन में रखो कि मैं पाकिस्तान इंडस्ट्री में रहने वालों की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा। तो आपने जब ये प्रॉम्प्ट डाला तो चैटजीपीटी आपको वो ऐसी 10 प्रॉब्लम बता देगा कि जो ये लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं और आपकी सर्विस इनकी मदद कर सकती है। तो देखिए इसमें सबसे पहली प्रॉब्लम क्या बताई, वो साथ-साथ मजे की बात उसने ये सॉल्यूशन भी साथ-साथ बता दी। पहली क्या है, लिमिटेड विजिबिलिटी एंड रीच। अब ये नए-नए रेस्टोरेंट खुलने वाले हैं तो इनकी अभी तक रीच इतनी ज़्यादा नहीं होगी, इनकी विजिबिलिटी नहीं होगी, लोग इन्हें नहीं जानते होंगे। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी इनको अभी इतनी नहीं पता होगी, ये एक प्रॉब्लम है। तीसरी क्या है, सैचुरेटेड मार्केट है, बहुत मार्केट भरी हुई है, हज़ारों रेस्टोरेंट पहले से मौजूद है, ये अब मार्केट में आ रहे हैं, इनकी इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। वो कैसे सॉल्व कर सकते हो देखो बता दिया चैटजीपीटी ने, यूटिलाइज फेसबुक एड्स। फेसबुक एड्स का यूज़ कर सकते हो आप, इनकी हेल्प कर सकते हो मार्केट में घुसकर अच्छी एड रन करके इनकी एक जगह बनाने की। और चौथी क्या बनाई, मैनेजिंग बजट, बजट कॉन्सेप्ट में आप इनकी मदद कर सकते हो। इसी तरीके से 5वीं ओके, सो अब मैंने यहाँ पे बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, तकरीबन 10 प्रॉब्लम चैटजीपीटी ने बता दी, जो हमारी सर्विस जो है वो सॉल्व कर सकती है उनके लिए। उनमें से मैं जो सेलेक्ट कर रहा हूँ, वो ये वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ, नंबर 5, बिल्डिंग एंड एंगेजिंग आवर कस्टमर बेस। ये पहली जो उनकी प्रॉब्लम होगी जब वो रेस्टोरेंट खोलेंगे नया अपना, तो उनको कस्टमर बनाने में, उनको एंगेज करने में, कस्टमर कैसे एंगेज करना है और कैसे कस्टमर लाने हैं, कैसे नए ऑर्डर जनरेट करना है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ये वाली एक प्रॉब्लम को मैं हाइलाइट कर लेता हूँ, कंसिडर करता हूँ कि ये वाली ऐसी प्रॉब्लम है जो मैं सॉल्व करूँगा उनके लिए। ठीक है जी? सो आपने प्रॉब्लम को सेलेक्ट कर लिया, 10 प्रॉब्लम में से एक जो सबसे आपको बेस्ट लगती है आपने वो सेलेक्ट कर लिया। अब आ जाओ लास्ट पी की तरफ कि आपने प्रॉब्लम भी सेलेक्ट कर ली, प्रोडक्ट भी सेलेक्ट हो गया, अपनी ऑडियंस को भी डिफाइन कर लिया। लास्ट जो पी है वो है प्रमोशन, कि आप एड्स रन करोगे, आप मार्केटिंग कैसे करोगे, अपने आप को आप दिखाओगे कैसे कि यार वो आपसे सर्विस लें क्यों? वो लोग जिनको अभी रेस्टोरेंट खोलना है, वो आप ही से क्यों सर्विस लें? आपको प्रमोशन करनी पड़ेगी अपनी, अपने लिए मार्केटिंग करनी पड़ेगी, अपनी एड्स को आपने रन करना पड़ेगा। उसके लिए फिर आपने क्या करना है, ये आखिरी के 2 या 3 जो प्रॉम्प्ट है इनको आपने यूज़ करना है, ठीक है? वो क्या है प्रॉम्प्ट 6, 7 और 8। 6 में क्या है कि आपने प्रमोशन के आइडियाज़ बनाने हैं। अब आइडिया अगर अपने दिमाग से आप सोचोगे, तो आपके आइडिया में एक तो ज़ाहिर-सी बात है आप कितने आइडिया सोच सकते हो। आप जब आइडिया कोई सोचोगे उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो उसका इतना अच्छा रिजल्ट शायद ना आए, लेकिन चैट जीपीटी की मदद से आप आइडिया भी पूछ सकते हो। आप चैट जीपीटी से बता पूछ सकते हो, भाई मुझे ऐसे आइडिया बताओ जो कि वर्क करेंगे। तो आपने क्या लिखना है, गिव मी 10 पॉपुलर प्रमोशन आइडियाज़। मुझे ऐसे 10 पॉपुलर प्रमोशन आइडिया दो जो मैं अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को बेच सकूँ, उस आइडिया को यूज़ करते हुए कि कैसे बेचूँ। और ट्रेंड और जो पैटर्न है वो मेरी कराची, नाज़िमाबाद या मैं जिस इलाके में भी मौजूद हूँ उसके ट्रेंड को फॉलो करते हुए मुझे आप बताओ। ठीक है? और मेरी जो ऑडियंस है वो मैं ऊपर सेलेक्ट कर चुका हूँ और उनकी ये प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूँ। अब देखो क्या ये पूरा एक प्रॉम्प्ट बनेगा, गिव मी 10 पॉपुलर प्रमोशन आइडियाज़। मुझे ऐसे 10 पॉपुलर प्रमोशन आइडिया बताओ कि जो मैं बेचूँ अपनी सर्विस को, बेस्ड ऑन ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स इन कराची, पाकिस्तान मेरी लोकेशन है, यहाँ पे रहते हुए मैं बेच रहा हूँ, ठीक है? स्पेसिफिकली टू उन लोगों को बेच रहा हूँ जो ऐसे लोग हैं जो अभी घर पे काम करते हैं और रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, ठीक है? मेरी सर्विस मैं बेच रहा हूँ, कराची में रहते हुए उन लोगों को जो कभी रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं और
मेरी सर्विस ऐसी है कि उनकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। ये प्रॉब्लम क्या है? बिल्डिंग एंड एंगेजिंग अ कस्टमर बेस। ठीक है जी? जो मैंने ऊपर आगे मेंशन किया। सो अब जब आप ये प्रॉम्प्ट एक डालोगे, एक चेन में जब आप चैटजीपीटी से डालोगे, तो वो आपको बहुत अच्छा जवाब देगा, बहुत अच्छा आंसर करेगा। नाउ हम देखते हैं कि चैटजीपीटी ने हमें क्या कहा है, जब हमने प्रॉम्प्ट डाला। सो आप देख सकते हैं कि मैंने जब चैटजीपीटी से प्रॉम्प्ट डाल के पूछा, तो उसने मुझे 10 प्रमोशन के आइडियाज़ बता दिए। उसने कहा, "भाई आप फ्री कंसल्टेशन करो। आप एक सेशन रखो जिसमें आप लोगों को कंसल्टेशन दो, उनको आप मदद करो, उनको आप गाइड करो कि कैसे काम होता है, कैसे नहीं होता।" और उन एक और जो आइडिया उसने बताया कि कस्टमाइज़्ड स्टार्टर पैकेज आप कोई बना दो। आप अपना कोई पैकेज बनाओ कि भई आप अगर ये पैकेज लोगे, तो उनको ये फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा होगा। सोशल मीडिया वर्कशॉप करो, वेबिनार बनाओ, ये देखो, ये काम मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है? आप वर्कशॉप या वेबिनार कंडक्ट कर सकते हो। उन लोगों को बुला सकते हो अपने वेबिनार में, उनको वैल्यू दे सकते हो कि भाई किस तरीके से काम किया जाएगा, कैसे आप कस्टमर और ऑर्डर्स को जनरेट करोगे। उनको ये चीज़ें सिखाओगे और आखिर में जब देखेंगे कि आपको काम आता है, तो वो आपसे काम भी लेंगे। ठीक है? इस तरीके के इसने 10 प्रमोशन आइडियाज़ दे दिए कि आप जो है ना वो कोई फेसबुक एड्स कैंपेन रन कर लो उनके लिए। आप अपनी टेस्टिमोनियल और सक्सेस स्टोरी दिखाओ। पहले आपने किसी रेस्टोरेंट के लिए काम किया है, तो आप उस स्टोरी को दिखाओ उनको कि भाई मैं पहले भी कर चुका हूँ, मैं आपके लिए भी ये काम कर सकता हूँ। तो जब वो ये प्रमोशन आइडियाज़ आप इनमें से कोई 1 या 2 या 3 आप जो चाहें उतने प्रमोशन आइडियाज़ को यूज़ कर सकते हो। मैं ये वाला यूज़ करता हूँ। ठीक है जी? वर्कशॉप और वेबिनार वाला, जो मैं आपके सामने मैंने भी आप लोगों को बुलाया वर्कशॉप पे, वेबिनार पे। इस तरीके से आप भी डिफरेंट प्रमोशन आइडियाज़ यूज़ कर सकते हो। ये आपको सारे के सारे चैटजीपीटी ने बता दिए। ठीक है? अब जब आपको प्रमोशन का आइडिया मिल गया कि आप क्या कर रहे हो, एक वर्कशॉप या वेबिनार कर रहे हो, या फिर आप अगर डिस्काउंट फॉर अर्ली एडॉप्टर करना चाहते हो, आप ये भी कर सकते हो। सो नाउ नेक्स्ट जो हमारा प्रॉम्प्ट है, उसमें हम क्या करेंगे, सीटीए का पूछेंगे। हम बोलेंगे, भाई चैटजीपीटी हमें अच्छे कॉल टू एक्शन बताओ। कॉल टू एक्शन का मतलब होता है कि वो ऐसे अल्फाज जिनको सामने वाला पढ़ के आपकी बात मान ले, यानी आपकी सर्विस को ले ले। तो हमने उसमें जो प्रॉम्प्ट डाला कि गिव मी 10 डिफरेंट अर्जेंसी बेस्ड इंसेंटिव टू इंक्रीज डिजायरेबिलिटी फॉर पैशनेट होम कुक्स इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग एंड एंगेजिंग अ कस्टमर बेस। ठीक है? मुझे ऐसे 10 कॉल टू एक्शन बताओ कि मेरी जो ऑडियंस, यानी जो लोग रेस्टोरेंट अभी खोलना चाह रहे हैं, वो अभी कन्फ्यूज़ है इस मामले में कि कस्टमर्स को कैसे जनरेट किया जाए। वो मेरी ऐड देखें, तो मेरा जो सर्विस है वो फौरन से ले ले। 10 मुझे ऐसे कॉल टू एक्शन आप बताओ। नाउ आप देखें, जब हमने इसको चैटजीपीटी में डाला, तो उसने मुझे 10 कॉल टू एक्शन पावरफुल बता दिए कि किस तरीके से आप अपनी ऐड में कॉल टू एक्शन को यूज़ कर सकते हो। नंबर 1 आप देखें, लिमिटेड टाइम लॉन्च ऑफर। आपने अपनी कोई ऑफर निकाली कि भाई अगर आपने एक 7 दिन में मेरे से ये सर्विस ली, तो मैं आप ओके जी, तो पहली जो ऑफर है वो क्या है, लिमिटेड टाइम लॉन्च ऑफर है कि अगर आपने 7 दिन में मुझसे ये सर्विस ली, तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। या अर्ली बर्ड प्राइसिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर 10 शुरू के 10 ऐसे लोगों को आपने कहा कि जो पहले 10 आपसे राब्ता करेंगे, यानी आपकी सर्विस को लेंगे, उनको डिस्काउंट मिलेगा। एक्सक्लूसिव 24 आवर सेल आपने लगा दी, बहुत सारी सेल लगा सकते हो, 11-11 सेल, 12-12 सेल, आज़ादी सेल, ठीक है? अब इसमें से जो मुझे अच्छी लग रही है, वो ये लग रही है कि पहले 10 लोग जो साइन अप करेंगे आपकी सर्विस लेने के लिए, उनको आप डिस्काउंट दोगे। तो मैंने ये अपनी कॉल टू एक्शन भी सेलेक्ट कर लिया। नाउ लास्ट जो हमारा प्रॉम्प्ट है, वो क्या है, वो सबसे ज़बरदस्त है कि हमने इन सब चीज़ों को मिला के लिखना है, पुटिंग इट टुगेदर। ये जो हमने सारी ऊपर चीज़ें की, ऑडियंस सेलेक्ट की, हमने जो है ना वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, हमने अपना प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किया, हमने प्रमोशन का जो आइडिया है वो भी आइडेंटिफाई कर लिया, तो हमने अब इन सबको एक जगह जमा करके लिखना है और फिर ऐड बनानी है। ये आप देख सकते हैं, पूरा प्रॉम्प्ट आप पढ़ लीजिएगा। इसमें जहाँ पे ब्रैकेट में आपको लगता है जो आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं अपनी ऐड के हिसाब से। सो मैं फेसबुक ऐड बना रहा, तो मैंने लिखा कि राइट अ फेसबुक ऐड कॉपी टू सेल माय सर्विसेज, मेरी सर्विसेज को सेल करने के लिए, XYZ कोई भी मेरी कंपनी है। सो फॉर उन लोगों के लिए, यंग पैशनेट होम कुक्स टर्निंग एंटरप्रेन्योर, उन लोगों को मैं बेचना चाहता हूँ जो अभी रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हैं। उनकी प्रॉब्लम क्या है, जो कि एक्सपीरियंस कर रहे हैं कस्टमर बेस को लाने में प्रॉब्लम, यानी अभी उनके पास कोई कस्टमर नहीं है, वो कस्टमर लाना चाहते हैं। तो उनकी प्रॉब्लम भी मैंने मेंशन कर दी, उन ऑडियंस के बारे में भी मेंशन कर दिया, और ये भी मेंशन कर दिया कि मेरी सर्विसेज को मैं बेचना चाहता हूँ, और ये भी कर दिया कि फेसबुक ऐड कॉपी लिखनी, ठीक है? इस तरह यहाँ पे आप यूट्यूब, गूगल कोई भी ऐड कॉपी लिख सकते हो। नाउ राइट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ माय साइड, मेरी तरफ से एक लिखो ये ऐड। राइट इन एक मोटिवेशनल मूड में लिखो, कॉन्फिडेंट स्टाइल में लिखो, सिंसियर टोन में लिखो। ये कुछ टोन मूड्स स्टाइल है, यहाँ पे मैं आपको इस पीडीएफ में ये शेयर भी कर दूंगा, आप देख सकते हैं कि चैटजीपीटी इन मूड्स में लिख सकता है। लाइक फॉर्मल मूड है, प्लेफुल मूड है, ड्रामेटिक मूड है, इसी तरीके से कोई टून है, जैसे सैड ट्यून है, सीरियस टून है, ऑब्जेक्टिव ट्यून है, इनफॉर्मल ट्यून है। तो आप अपनी ऐड को अपने हिसाब से आप यहाँ से वो मूड और स्टाइल वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। सो नाउ यूज़ अ कॉल टू एक्शन विद, हमारा जो कॉल टू एक्शन था आपको याद है, ऊपर मैंने कहा था कि पहले 10 लोग जो साइन अप करेंगे उनको डिस्काउंट मिलेगा। तो यूज़ अ कॉल टू एक्शन विद दिस साइन अप, आप ये कॉल टू एक्शन यूज़ करो ऐड में, टू गेट पीपल टू गेट इन टच विद अस विया मैसेज, यूज़ दिस पैरामीटर। हाँ, आपने ये भी मेंशन कर दिया कि 5 सेंटेंस से ज़्यादा बड़ी ऐड ना, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा लेटर नहीं लिखना, सिर्फ ऐड लिखनी है हमने 5 सेंटेंस की। इन कंप्लायंस विद मेटा टर्म, फेसबुक की जो टर्म एंड कंडीशन पॉलिसीज है, उनको सामने रखते हुए ऐड लिखनी है। ऐसा नहीं कि आपने ऐड में ऐसे अल्फाज यूज़ करे कि क्विक रिच, जल्दी पैसा कमा लो, जैसे कर लो। तो इस तरह के जो अल्फाज यूज़ होते हैं, वहाँ पे फेसबुक आपकी ऐड को बैन कर देता है। तो आपने और ये भी कहा कि ईच सेंटेंस जो सेपरेटेड बाय एम्प्टी लाइन के जरिए आपने हर सेंटेंस को सेपरेट कर देना है। सो आखिर में साइन ऑफ, यानी आपका नाम आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे जब हमने लिखा, तो कमाल क्या होता है। हमने चैटजीपीटी से डायरेक्ट कभी भी ऐड नहीं लिखवानी कि भाई डायरेक्ट ऐड लिख के मुझे दे दो, मुझे ये ऐड रन करनी है। नहीं, ये कहलाती है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कि आप एक के बाद दूसरा प्रॉम्प्ट, तीसरा प्रॉम्प्ट, किस तरीके से प्लान करके आप एक चेन बना के चलते हो, तो आपकी ऐड भी उसी तरीके की अच्छी और जबरदस्त बन के आती है। और ये जो है चैटजीपीटी 3.5, ये फ्री वाला वर्जन है। अगर आप फोन यूज करेंगे, तो और अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। सो नाउ जब मैंने ये पूरी ऐड किया, आखिर में लिखा ये पूरा पैराग्राफ बना के, तो आप देखो चैटजीपीटी ने मुझे जो ऐड बना के दी, वो क्या ऐड दी। इसने मुझे 2 बना के दी। मैंने यहाँ इसको अगर पहली वाली देखो जो इसने बना के दी थी। आप अल्फाज़ देखो कैसे यूज़ हुए। आप अगर खुद दिमाग से सोच के लिखना चाहोगे, ऐसे आप अल्फाज़ नहीं लिख सकते। नाउ ये हेडिंग क्या है, अनलीश द फ्लेवर रिवॉल्यूशन विद आवर फेसबुक एड्स सर्विस एट XYZ कंपनी, पैशनेट होम कुक्स टर्निंग एंटरप्रेन्योर्स, यू कुलिनरी जर्नी डिजर्व्स अ स्पॉटलाइट। नाउ अब ये देखो, ये ऐड में ना हम उनको मुखातिब कर रहे हैं। वो जो लोग हैं ना, जिनको हम अपना टारगेट बना रहे हैं, उन्हीं को हम मुखातिब करके ये कह रहे हैं। अब आप खुद सोचो, जब एक बंदा जो खुद रेस्टोरेंट खोलना चाह रहा है, उसको हम ऐसी ऐड दिखाएँगे कि जिसमें हम उसका नाम लेके उसको बोलेंगे, भाई आप रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हो, तो हम आपकी मदद करेंगे। तो ये कितनी इफेक्टिव ऐड होगी। फिर उसके बाद हम उससे ये भी कह रहे हैं, रेडी टू एलिवेट योर रेस्टोरेंट सक्सेस, आप अपने रेस्टोरेंट की सक्सेस चाहते हो, बिल्कुल वो यही चाहता है।
फिर आप ये भी कह रहे हो उससे कि भाई अगर आप शुरू के 10 पायनियर्स हैं, हमारी जो ऑफर लेने वाले में आप शुरू के 10 बंदों में आप आओगे तो आपको हम ये ऑफर सस्ते में देंगे, अच्छे प्राइस पे दे देंगे। फिर आप उससे आखिर में एक और दफा कह रहे हो व्हाई वेट व्हेन सक्सेस इज जस्ट अ क्लिक अवे, हम मैसेज करो हमें, आप उससे कॉल टू एक्शन ले लोगे, हमसे राब्ता करो, हम आपकी मदद करेंगे, हम आपको बताएँगे। आखिर में आपने वो उसको ये भी बता दिया कि अर्ली बर्ड प्राइसिंग फॉर द फर्स्ट टाइम सेटअप लेट्स कुक अप सक्सेस टुगेदर। आप देखो अल्फाज यहाँ पे क्या यूज़ है, कुक अप। कुक कहते हैं खाना बनाना, तो उसने ऐड में भी उनके रिलेटिव्स अल्फाज जो है ना वो यूज़ करके हमें बताया। अब ये आखिर में आपका नाम यहाँ पे आ गया। आपको ऐड अच्छी नहीं लगी, आप दोबारा से रीजनरेट किया वाला बटन क्लिक करोगे तो वो आपको दूसरी ऐड कॉपी लिख के दे देगा। आप 10 दफ़ा भी करोगे तो 10 ऐड कॉपी लिख के दे देगा, तो आपके पास ऑप्शन आ गया यार ये 10 कॉपी में से सबसे बेहतरीन आपको कौन-सी लग रही है। ठीक है जी? तो इस तरीके से देखो दोस्तों आप चैट जीपीटी को यूज़ करोगे और ये बात ध्यान में रखना चैट जीपीटी से पैसा कोई नहीं कमाएगा। चैट जीपीटी से पैसा कोई नहीं कमाएगा। हाँ, चैट जीपीटी की मदद से आप अपने काम को तेज़ कर सकते हो, आसान कर सकते हो। ज़ाहिर-सी बात है जब आपका काम तेज़ होगा, आसान होगा, अच्छा होगा तो आपके पैसे भी खुद ब खुद बढ़ेंगे। आपकी सेल्स भी खुद ब खुद बढ़ेगी। ठीक है जी? अब आपका जो असेसमेंट है वो ये है कि आपने ये काम करना है कि ये जो मैंने सारा प्रोसेस आपके सामने किया है ना, जिसमें एक के बाद दूसरा प्रॉम्प्ट डाला। ये सारे प्रॉम्प्ट आपने जाके डालने हैं गूगल बार्ड में। आप ऊपर गूगल पे लिखेंगे गूगल बार्ड। जैसे ही गूगल बार्ड लिखेंगे आपके सामने इस तरीके का एक जो है ना वो पेज खुलेगा जहाँ पे जैसे चैट जीपीटी में चैट का ऑप्शन है, यहाँ पर भी चैट का ऑप्शन है। आप यहाँ पे वो सारे प्रॉम्प्ट डालेंगे प्रॉम्प्ट 1 फिर 2 फिर 3 4 आप 6-7 प्रॉम्प्ट जो मैंने आपको दिए आप वो डालेंगे। आप अपनी प्रोडक्ट अपनी सर्विस के हिसाब से वो प्रॉम्प्ट डालेंगे और ऐड बनाएँगे और देखेंगे कि आपकी ऐड कैसी बन रही है। आपको अच्छी लगेगी, अगर नहीं अच्छी लगी तो दोबारा ट्राई करें। उसमें कुछ ना कुछ चेंज करके देखिए, स्टाइल चेंज करें, मूड चेंज करें। तो ये आपने असेसमेंट लाज़मी करना है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेसन में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।